Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sadaf Amrin, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कट सेक्शन ओवरीज का। ठीक है, ओवरी, ये मैंने एक ओवरी का डायग्राम लिया है। यानी वैसे तो हमारे अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही ओवरी का कट सेक्शन समझा दूंगी, आपके दोनों में वही बात होगी। तो ठीक है, ये मेरे पास एक ओवरी का कट सेक्शन है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हर एक ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, एग मदर सेल भी बोला जाता है। ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम एग मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, oogenesis की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, ओगोनिया बनना कहाँ से शुरू होते हैं, जो ये ओवरी है, ओवरी के जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वहाँ से क्या होता है, ओगोनिया की स्टार्ट होती है। फॉर्मेशन जो होता है कहाँ से होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से होता है। अब ये हमारे ओगोनिया बन जाते हैं। ओगोनिया को क्या बोलते हैं, एग मदर सेल भी बोलते हैं। अभी जो ओगोनिया बने, ओगोनिया बनने के बाद क्या होगा, ये हमारे एंटर कर जाते हैं, इनके अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte का। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या हुआ, प्राइमरी oocyte, ये होगा हमारा प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के इधर उधर जब ये ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं तो इसे मिला के फिर बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। यानी सिर्फ इतना क्या हुआ, ये हमारा प्राइमरी oocyte हुआ। जब इसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल आ गई, ये लिखा है जैसे कि यहाँ ग्रैन्युलोसा सेल, तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अभी ये जो है प्राइमरी फॉलिकल जब यूट्रस में होती है, फीमेल फीटस जब यूट्रस के अंदर होता है और जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है उस दौरान बहुत सारे बनते हैं और डिजेनरेट होते रहते हैं। ठीक है, इस डिजेनरेटिव प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेजिया। क्या बोलते हैं इसे, फॉलिक्यूलर एट्रेजिया। इस डिजेनरेटिव प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेजिया। आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, ये देखने को कहाँ मिलता है, एट्रेटिक फॉलिकल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके पूछा जाएगा आपसे एक तरीके से सकते हैं, ये oogonia जो होते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब देखने को मिलते हैं हमारे ओवरी के अंदर, यानी जब हमारा यूट्रस में फीमेल फीटस प्रेजेंट होगा, यानी जब 20 वीक होगा प्रेगनेंसी का। ठीक है, उस दौरान जो होता है सबसे ज़्यादा oogonia प्रेजेंट होते हैं हमारे यूट्रस के अंदर। कितने होते हैं, 6 से लेके 7 मिलियन होते हैं, ये आपको याद रखना है। 20 वीक पे कितने होते हैं, 6 से 7 मिलियन हमारे प्राइम oogonia प्रेजेंट होते हैं। कब प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं, ये भी पूछा जाता है। 6 से 7 मिलियन होते हैं। कब प्रेजेंट होते हैं, 20th वीक जो होता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान सबसे ज़्यादा oogonia ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब बर्थ हो जाती है, यानी जब ये फीटस हमारा फीमेल फीटस बाहर आ जाता है यूट्रस से, उस दौरान कितने होते हैं, एट बर्थ पे कितने होते हैं, बर्थ पे होते हैं हमारे बेटे कितने होते हैं ओवरीज के अंदर, 2 मिलियन। ये आपको याद रखना है कि कितने होते हैं। जब बर्थ हो जाती है तो उस दौरान कितने रह जाते हैं हमारे, 2 मिलियन रह जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। बर्थ हो गई, बर्थ होने के बाद क्या होगा, फिर हम जैसे कि हम जानते हैं कि बर्थ के बाद क्या होगा, फिर फीटस हमारी फिर प्यूबर्टी पे एंटर करेगी। बर्थ हो गई, चलता रहेगा इतना ड्यूरेशन, उसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी आएगी। जब प्यूबर्टी आती है फीटस के अंदर, जब प्यूबर्टी आती है फीमेल के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, कितने रह जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये रह जाते हैं 4 लाख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी पे कितने होते हैं, 4 लाख, जिसमें से 4 लाख में से भी क्या होता है, सिर्फ 400 ऐसे होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पूरी लाइफ टाइम में अंदर। यानी 400 जो होते हैं उस साइड जो होते हैं, वो जो होते हैं क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं अपनी पूरी इंडिविजुअल किसी भी फीमेल की लाइफ में। सिर्फ जो होता है 4 लाख में से भी सिर्फ 400 ही ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पहुँच पाते हैं, हमारे मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी फॉलिकल्स की, यानी शुरुआत जो हुई हमारे कहाँ से बनना शुरू हुए, oogonia, ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम थी वहाँ से शुरू हुए। अब उसे बना oogonia की क्या हुआ, इधर उधर साइड में उसके आ गए ग्रैनुलोसा सेल्स। अब oogonia के जब ग्रैनुलोसा सेल इधर उधर आ गए तो उसे मिला के हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब जब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या फ़र्क होता है कि जब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमें इतना तो मैं आपको बता चुकी थी कि प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या फ़र्क होगा, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये प्रेजेंट होगा जब इसके अंदर क्या होंगे हमारे, इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं हमें, थोड़े थोड़े इस तरीके से ये फॉलिकुलर एंट्रम देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर एंट्रम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है,
अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर। जैसे कि ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के अलावा ये क्या एक बड़ा सा फॉलिकुलर एंट्रम है, तो इसे हमने बोला सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल। ये जो है हमारा ये क्या है, फॉलिकुलर एंट्रम प्रेजेंट है। फॉलिकुलर एंट्रम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो इसे बोलते हैं फॉलिकुलर एंट्रम। यानी फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, फिर सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ टर्शरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या फर्क है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर एंट्रम नहीं है, ठीक है, ये 2-3 क्या दिख रहे हैं हमें, क्या फॉलिकुलर एंट्रम है, और इसके इधर उधर क्या है, थीका सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल अब कन्वर्ट हो गया हमारा टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या फर्क है, इसके अंदर ये बड़ा सा हमें एक मिल रहा है फॉलिकुलर एंट्रम। जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा था प्राइमरी oocyte, अब यहाँ क्या आ गया सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हुआ कि प्राइमरी oocyte के अंदर क्या शुरू हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अब बन गया, ये सेकेंडरी oocyte कहाँ प्रेजेंट है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, जबकि सेकेंडरी फॉलिकल जो था उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्राइमरी oocyte था। यानी जब फॉलिकुलर जो एंट्रम थे, जब ये इनलार्ज हुए, एक बड़ा फॉलिकुलर एंट्रम आया और प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गए, ग्रोथ हुई प्राइमरी oocyte की, उसकी वजह से माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte आ गया, तो ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। अभी टर्शरी फॉलिकल जैसे ही बनता है उसके बाद फौरन ही क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर रहता है, ग्राफिन फॉलिकल क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, और भी बहुत सारे डोमिनेटिंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन के लिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा ग्राफिन फॉलिकल बना, तो ये क्या है, हमारा ग्रेनुलोसा सेल दिख रहे हैं इसके अंदर, और ये इतना बड़ा सा क्या है, फॉलिकुलर एंट्रम प्रेजेंट होता है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के इधर उधर क्या आ गई, ये रेड कलर की जोना पैलिसोडा, ये थिक लाइनिंग होती है जो सेकेंडरी oocyte के इधर उधर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, किस लिए, फॉर द रिलीज ऑफ FSH के लिए देता है, और क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, किस लिए, फॉर द रिलीज ऑफ LH के लिए। अब ये क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल ने क्या निकलवाया, हमारा एस्ट्रोजन निकलवाया। अब ये जो एस्ट्रोजन निकला, एस्ट्रोजन ने क्या करा, निगेटिव फीडबैक दिया, किस लिए, फॉर द रिलीज ऑफ FSH के लिए, कि आप FSH निकालना बंद करो, और पॉजिटिव फीडबैक दिया, किस लिए, फॉर द रिलीज ऑफ LH के लिए, यानी अब FSH का प्रोडक्शन बंद करो, उसको निकालना बंद कर दो और LH को निकलवाओ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन डायरेक्टली एक्ट करते हैं एंडोमेट्रियम पे। अब जब एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे जाके एक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, रीजनरेशन होता है, पॉलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक गया है एस्ट्रोजन का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, LH सर्ज होता है। अब जब LH सर्ज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये ग्राफिन फॉलिकल था उसका रप्चर हो जाएगा, ये ग्राफिन फॉलिकल हमारा ये रप्चर हो गया। रप्चर होने की वजह से क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल की वजह से कितनी देर बाद रप्चर होता है, ये 13 से लेकर 32 आवर्स या 36 आवर्स के बाद ये ग्राफिन फॉलिकल हमारा रप्चर कर जाता है। ये सेकेंडरी oocyte जो अभी अंदर था ये बाहर आ गया। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर आने को ही क्या बोलते हैं, हम ओव्यूल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जब इसका रप्चर हो गया, इस पर एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक आके लगा, यानी LH सर्च हुआ, LH सर्च की वजह से क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल टूट गया, टूटने की वजह से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte हमारा बाहर आ गया। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर आने को ही क्या बोला हमने, ओव्यूल्यूशन बोला। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल बचा, ठीक है, यानी सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, अब जो ये बचा कुचा बचा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक येलो कलर की बॉडी होती है, क्यों होती है येलो कलर की, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है कैरोटीन। आपसे इस सवाल भी पूछा जा सकता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है क्यों येलो कलर का होता है, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। और क्या होता है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्वाइकन के अंदर, जो कि एक वाइट कलर की बॉडी होती है। तो आपको इन टोटल आपके समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया आपको, एक कट सेक्शन बताया ओवरी का, कि ओवरी के अंदर जो होता है क्या प्रोसीजर चलता है। मैंने आपको समझाया कि शुरुआत जो होती है ओवरी के अंदर ओगोनिया से होती है। ओगोनिया क्या होते हैं, ओवरी के अंदर बनते रहते हैं। कहाँ से बनते हैं ओगोनिया, बनते हैं जो ओवरीज की टर्मिनल एपिथेलियम होती है वहाँ से बनना शुरू होते हैं ओगोनिया। ओगोनिया को हम एग मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ओगोनिया के फिर ओगोनिया कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है कि जब ये प्राइमरी oocyte जो होंगे हमारे, इसके इधर उधर ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाएंगे, तो उसे दोनों को मिला के बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग के अंदर जब
फॉलिकुलर एंट्रम आ जाती है। फॉलिकुलर एंट्रम क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर। टर्शरी फॉलिकल्स और प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या फ़र्क है कि इसके अंदर क्या होता है? फॉलिकुलर एंटम 2-3 दिख रहे हैं हमें, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है? एक बड़ा सा फॉलिकुलर एंटम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और ये जो हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte के अंदर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी oocyte के अंदर माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने की वजह से वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte के अंदर, जो कि हम जैसे हम जानते हैं oogenesis के अंदर कैसे पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी oocyte के अंदर कैसे सेकेंडरी माइटोसिस होती है। फिर ये टर्शरी फॉलिकल जो बना ये फौरानी कन्वर्ट हो जाएंगे ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर। ग्राफेन फॉलिकल्स बनने के बाद क्या होता है? एक फॉलिकुलर एंटम दिख रहा है हमें इसके अंदर, और सेकेंडरी oocyte दिख रहा है, और सेकेंडरी oocyte के इधर उधर आ गई एक जोना पेल्लुसिडा। अब जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल बनता है तो इसकी वजह से क्या बनता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बनने की वजह से क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक भी देता है और नेगेटिव फीडबैक भी देता है। एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक किस लिए देगा? ये कहेगा अब FSH को बनाना बंद करो, और LH का पॉजिटिव फीडबैक देगा। जब LH आके एक्ट करता है ग्राफेन फॉलिकल पे, तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर हो जाता है। इसे बोलते हैं ओव्यूल्यूशन। ठीक है, अब ये जो बचा कुचा माल बचता है इसके अंदर जो होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स का, अब ये जो बचा कुचा बचा जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा तो ग्राफेन फॉलिकल में जो बाद में बचा ग्राफेन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट बचा तो उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या होता है? येलो कलर की बॉडी होती है। क्यों होती है येलो कलर की? इसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या सिक्रीट करती है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्पाइकन का, जिसे बोलते हैं व्हाइट बॉडी। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा कि कट सेक्शन में ओवरी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्टिंग मी। थैंक यू।